गाओ, कितनी बार सुनो और कितनी बार चाहे सुनने वाले जहाँ होते हैं उन चीजों का वहाँ अपने आप वजूद हो जाता है। मिला है तन मनुष्य जन्म एक बार, मिला है तन किया जाए तो तन मन धन से, किया जाए तो तन मन धन से करने पर उपकार। मिला है तन मन धन से करने पर उपकार। मिला है फिर पुण्य मत रख याद कर्म मत रख याद कर्म में करके याद कर्म में करके फिर मन को डांट झूठ मत बोलना, मन को डांट झूठ मत बोलना, स्वर्ग द्वार मिला है दूसरा नंबर क्या बताया कि इंसान जब तुम माँ के गर्भ से पैदा होता है, इस प्रकृति की माया तेरे साथ ऐसी लगती है कि 5 गुण और 5 अवगुण तेरे साथ जन्म लेते हैं। उनमें से जो तू धारण करना चाहता है वो धारण कर, और जो धारण नहीं करना चाहता उन्हें छोड़ दे। कौन से गुण और कौन से अवगुण है? बोलो काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, इन पांचों है मार। क्रोध मद लोभ ईर्ष्या इन पांचों में मार। क्रोध मद लोभ ईर्ष्या इन पांचों में मार। फिर दया, धर्म, संतोष, शांति, दया धर्म संतोष शांति इनका रखो हथियार। मिला है छोटी छोटी बातें होती हैं बच्चों के लिए, जिस प्रकार से हम और तुम चल रहे हैं, कोई भी बात कह रहे हैं, दोबारा वहीं आओ जहाँ आना होता है वहीं, ताकि इनको भी परेशानी नहीं हो, खुद को भी नहीं हो। बहुत अच्छे भैया क्या बताया। तीसरे नंबर क्या बताया तुझे, माँ से जन्म लेने के बाद भी पूछता है कि माँ तूने मुझे जन्म दिया और मैं जो गिना रहा हूँ इनमें से मैं एक भी नहीं हूँ, तो तेरा जन्म देना और मेरा जन्म लेना दोनों ही बेकार चले जाते हैं। क्यों और किस लिए? बहुत अच्छे भैया बोलो सीता दीची मोर ध्वज बन कर्ण जिसा दातार। सीता दीची मोर ध्वज बन कर्ण जिसा दातार। सीता दीची मोर ध्वज बन कर्ण जिसा दातार। भिक्षुक बन भगवान दान मांगा तो हाथ पसार। मिला है छोटी पीढ़ी तुम्हारी गाँव से पुराणों को नहीं मारा जियो गानों, क्योंकि इन गानों में कवियों की गाथाएं हैं, ये पुरानी हो ही नहीं सकती। आज एक गाना हम बना सब खुद 3 मिनट में पुराना हो से और कहीं को नाम क्यों लिया, लेकिन ये गाने कभी पुराने नहीं हो सकते। क्यों?
बोल लख 84 छुट्टी नहीं लिए जन्म मरण तय छुट्टी नहीं लिए जन्म मरण तय छुट्टी नहीं लिए जन्म मरण तय वक्तावर का चोखा मोखा पावर के चोखा मोखा राम द्वार मिला है बोल बाबा सुल्ताननाथ महाराज की जय हो बोल बाबा नरेंद्रनाथ महाराज की बोल बाबा जगनपुरी महाराज की जय हो सेवानाथ महाराज जी हमारे बीच में मंचासीन है। जहाँ तक जब से आए हैं, जब से अच्छे बढ़िया कार्य जो होना तो वही होता है। भाभी भाग्य प्रबल दोनों बिन भाग्य न रहा भाभी के चक्कर में फंस के व्याकुल हो नर 200 रुपए का ओमपाल सिंह दान करते हैं 100 महाराज जी के चरणों में। सो हमारे बड़े भाई साहब ओमपाल सिंह शेखावत बड़ी सत्संग की महिमा को अपार आगे बढ़ाते हैं, इनकी तरफ से दिए जाते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि महाराज जी का दे दियो भाई बहन। तो इस तरह से, लेकिन इसकी एक परिपाटी होती है, इसका एक सिस्टम होता है, और वो उस सिस्टम को जब तक नहीं समझ पाओगे तब तक हम कामयाब होने के कम चांस है। इसमें सिस्टम यही होता है कि चाहे सुनो 15 मिनट, चाहे सुनो 3 मिनट, और चाहे सुनो पूरी रात, लेकिन दिमाग में एक सॉफ्टवेयर है, उसको घुमा के तो बैठे सत्संग में न्यू तो समझे कि भाई सत्संग से गाने वाले सभी अच्छे होते हैं, श्रोता सभी अच्छे होते हैं, लेकिन श्रोता वो होते हैं जो बोता गावनिया का नहीं ध्यान करके गुआले, वो श्रोता अच्छे होते हैं। और हम तो खड़े आदत करने लगे श्रोता हमारा माँ बाप से श्रोता, क्योंकि हम हजारों गलतियां करते हैं, वो श्रोता माफ कर देते हैं, इसलिए उनको माँ बाप कहा जाता है, इसलिए उनको गुरु कहा जाता है। तो अच्छे श्रोता वही होते हैं जो कैसा भी गाने वाला हो उससे गुआ लें, और गाने वाले सभी अच्छे होते हैं, अपनी जाने में कोई कमी कौन छोड़े। मैं एक भजन और आप लोगों के सामने, यो महाराज जी भी मारते कि टच में है। हमारे जो बाबा बख्तावर हुए उनके सबसे बड़े शिष्य हुए नौरंगलाल नरसिंहवास से, सबसे बड़े शिष्य वही हुए। अच्छा जी। और उनकी एक रथ में वैसे अनरागड़न वैसे तो कौन सुने सी हमने बेरों से, लेकिन ये महाराज जी के गांव से है, वो हमारे ताऊ गुरु, इसलिए मैं आप लोगों के सामने, वैसे तो बहुत ज्ञानवर्धक बात है, अगर सुने और उन पर अमल करें और उनको ये महसूस करें कि उन कवियों का दिमाग देखो। अब उस समय उन्होंने ये खोज कर ली, अब गुणा घटा भाग जोड़ पॉइंट टू पॉइंट निकाल दिए। गैर गड़ी भाई गैर गड़ी, सासू छोटी बहू बड़ी, नहीं बताओ गैर गड़ी भाई गैर गड़ी, बहू छोटी गुण हुई से और सासू बड़ी गुण हुई से। बाबा नौरंगलाल ने एक भजन के माध्यम से बताया कि इंसान सतयुग में राजा रेवत हुए, और उनके एक लड़की जिसका की नाम रेवती, और वो रेवती समय के अनुसार शादी के योग्य हो जाती है। उस समय राजा रेवत ने सतयुग में ये विचार किया कि मैं ब्रह्मा जी के पास चलूं, ब्रह्मलोक में जाकर के, और उनसे पूछूंगा आगे इस लड़की के लायक वर बताओ। अब 4,32,000 वर्ष का कलयुग होता है, 8,64,000 वर्ष का द्वापर, 17,00,000 के नाम से 12,96,000 वर्ष का त्रेता, और 17,28,000 वर्ष का सतयुग। इन चारों को अगर जोड़ दिया जाए तो एक चतुर्युगी बन जाएगी 43,20,000 वर्ष की। 43,20,000 वर्ष नहीं 71 में जोड़ दो, मैं आपको सृष्टि का काल चक्र समझा रहा हूँ। 43,20,000 को 71 बार जोड़ दो। इंद्र की जितनी उम्र होती है, देवताओं के जो राजा होते हैं, सेनापति होते हैं इंद्र, उसकी उम्र हो जाएगी 71 बार जोड़ने के बाद। और जितनी 71 चतुर्युगी 43,20,000 वर्ष को 71 बार जोड़ोगे, जितनी इंद्र की उम्र होती है उतनी ब्रह्मा का एक दिन होता है। जितनी इंद्र की पूरी उम्र होती है उतना ब्रह्मा का एक दिन होता है। अब ब्रह्मा गायत्री मंत्र का जाप चल रहा था, राजा रेवत तो न्यू को पूछी मैं कि काम आए सो कदे मोटो शराफ दे दे, और ब्रह्मा जी बताने की कोशिश करी भाई तू क्यों आए से। मेरो कहने को मतलब प्रेमी सजनो, सतयुग बीत गयो पूरो, और त्रेता बीत गयो, और द्वापर में जाके लाफड़ा सा लग गया। युगा को जोड़ में तुमने बता दियो 43,20,000 वर्ष की एक चतुर्युगी हो से। उस समय ब्रह्मा की आंख खुली, अरे नीला तू क्यों बैठा से, नीला इस लड़की के लायक वर बताओ।
बोले भैया टेम तो घनी दूर जाली बोले के बात है। कुम्हारी रहता था इतने। हाँ। ओरिजिनल प्रमाण बता रहा हूँ आपको। उस समय कहा बोले भैया टेम तो घनी दूर जाली बोले के बात है। बोले सतयुग में वो आदमी की उम्र थी 1 लाख वर्ष, लंबाई थी 33 फुट 30 फुट, और बोले वो उम्र आकर के त्रेता में हो गई, कितनी होगी बोले 10,000 वर्ष, एक बिंदी हटा दी, और वो हाइट बोले होगी 22 और 20 फुट। तो बोले ईब तो बोले द्वापर से है, तो लीब कतरा ना को बात है। बोले ईब तो हाइट आ रही 11-12 फुट और उम्र आ रही कितनी बोले 1000 वर्ष। कलयुग में उम्र हो जाएगी 100 वर्ष, एक बिंदी हटती चलेगी और उतनी हाइट का डिफरेंस घटता चलेगा। तो बोले या तो चाड़ा हो गया, बोले ईब भी बात जगह नक को बोले ईब कतरा बात जगह। लिए इसकी शादी बलराम के साथ होगी। गुरुजी एक बात और बताओ फिर, टक्का दाम रहे हो। ये तो देखो अपनी हंसी मजाक का ही बात से है, लेकिन कलयुग में अच्छों को युग ही को नहीं। भाई भाई में सुनो, जहाँ भाई भाई में प्रेम होगा, गीता का संदेश बता रहा हूँ, पति पत्नी में प्रेम होगा, जहाँ जाति पाति धर्म में जब क्षेत्रवाद के नारे नहीं लगेंगे, वहाँ कलयुग नहीं कैसे। मैं तो 1000 के लाखों वर्ष बीत जाए तो भी को नहीं आऊँ। मैं तो घर में आऊँगा, सिर्फ बियर की बोतल बाजती होंगी, मोटरसाइकिल तो नहर का पुणा पाठा मंडवाऊंगा, और घराड़ी का कहानी फूकनी ले भागेगी। मैं तो घरा पर आऊँगा मैं तो कलयुग। बताओ ये भी एक मतलब गीता का संदेश है। अगर अपना घर किसी को सुधारना है तो इन बातों पर चले जाओ। भाई भाई में प्रेम रखो, आए गए की चाय पानी की सेवा करो, गुरुओं को नमस्कार करो, साधु संत महात्माओं को नतमस्तक नमस्कार हो। कलयुग आए नहीं गा तो यहाँ राजा ब्रह्मा जी बताते हैं कि इसकी लड़की, इसकी शादी वसुदेव के पुत्र बलराम के साथ होगी, और ये इसकी सासू कौन होगी, और ये किससे बड़ी होगी, और ये इसकी सासू इससे कितनी छोटी होगी। एक एक पॉइंट निकाल दिया। बहुत अच्छे भैया, बहुत बढ़िया।